हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो देखिए, चाहत हर बार नॉमिनेट होती है। इतने हफ्तों में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि वो नॉमिनेट नहीं हुई है। एक बार दिग्विजय ने बचा लिया था उसको नॉमिनेशन से, और एक बार किसी भी घर वाले ने नॉमिनेट नहीं किया तो वो बच गई थी। बाकी वो हर हफ्ते नॉमिनेट होती है, लेकिन इविक्शन से बच जाती है। घर वाले बहुत चाह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग तो, कि चाहत चली जाए चली जाए। हर बार यही सोचते हैं कि अब की बार चाहत जाएगी, अब की बार चाहत जाएगी। लेकिन चाहत का जो बाहर फैन बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है अब। लेकिन ये बात घर में एक इंसान ने जब बोली तो सबके होश उड़ गए। जी हाँ, जब करण ने बोला ना तो उसके ग्रुप के भी होश उड़ गए। एक्चुअली बात हो रही थी नॉमिनेशन के बाद जो लोग बिगड़ते हैं ना घर में। जैसे कल ड्रामा किया किसने, ईशा और अविनाश ने। तो सबको दिख रहा था कि वो ड्रामा है, क्योंकि अब नॉमिनेशन में आ गए हैं। और ईशा तो अभी तक नॉमिनेट ही 1-2 बार हुई है, और भाई नॉमिनेशन में आते ही ईशा की ना हवाइयाँ उड़ जाती हैं। मतलब उसका बुरा हाल रहता है नॉमिनेशन में आते ही। तो ये सब घर वालों को दिखता है। बाकी जो सारा एंटिक काम करती है ना, बिल्कुल ही अलग रहते हैं उसके। और कशिश के सबका, मतलब सबका होता है घर में, सबका है। नॉमिनेशन में आते ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ना कुछ फालतू की फ़ाइट ढूंढते हैं। तो जब ये ना करणवीर, शिल्पा, चुम और चाहत बैठे होते हैं, ये शाम के टाइम की बात है एक्चुअली, जब लंच वंच कर रहे होते हैं ये टास्क से पहले। तो पता है करणवीर कहता है कि एक चाहती है जो, भाई जिसको नॉमिनेशन में आने से फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, नॉमिनेट होने के बाद भी वो ऐसे ही रहती है, नॉमिनेट होने से पहले भी रहती है। तो वो कहता है, हाँ मतलब प्रेशर नहीं लेती है वो, ये बोल रहा होता है। तो चाहत कहती है एक्सपीरियंस है ना, मैं हर हफ्ते नॉमिनेट होती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करणवीर कहता है नहीं नहीं भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस लेके बैठी है बात बाहर। बहुत तगड़ा सपोर्ट है चाहत को, हर बार बच जाती है और चेहरे पे शिकन भी नहीं आती जब ये नॉमिनेट होती है। तो वो इस तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं। एक्चुअली शिल्पा का भी मुंह बनता है, चुम भी ऐसे देख रही होती है कि जो करणवीर बोल रहा है। अब भले ही अभी उसके बाद का नहीं दिखाया कुछ भी लाइव में, कि बाद में कि चाहत के जाने के बाद भले ही वो उन्हें कुछ भी कहे कि मैं तो ऐसे कह रहा था, या फिर आज टाइम कोड का टास्क है तो उसको होता ना बटरिंग वटरिंग कर रहा था। लेकिन मैं बता रही हूँ, जैसे ये लोग घर में आए ना, ईडन है और यामिनी, ये सब गए थे और जाते ही इन लोगों ने चाहत के साथ दोस्ती बनाई, वो सब चीज़ें की। दिग्विजय भी घर के अंदर गया था। तो इन सबको पता है कि चाहत का फैन बेस है बाहर और चाहत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं निकलने वाली। ये चीज़ें घर में डिस्कस होती हैं, लेकिन पता है वो लोग बार बार डिस्कस क्यों नहीं करते? क्योंकि वो नैरेटिव ये बनाना चाहते कि चाहत बहुत वीक है, कुछ नहीं कर रही है ना। होता है ना, अगर वो इस चीज़ को डिस्कस करने लगे, जैसे आज करणवीर ने कहा, और इसी चीज़ पे चुम या शिल्पा आगे डिस्कशन करें 1-2 बार और ये बातों को लाएं, तो ये फैंस के बीच आएंगी और स्ट्रॉन्ग होगी चाहत उससे। क्योंकि वो चीज़ें बार बार फैलेंगी कि भाई हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, और कुछ और डिस्कशन होंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उन्हें पता है कि इससे चाहत भी स्ट्रॉन्ग होगी और बाहर का फैंडम भी। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाहत कुछ करती ही नहीं है और चाहत बहुत वीक है।